सियाशा में आप सबों की सलामती हो, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, अनंत जीवन पाए। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था। मंदिर यानी जो ये जिस्म है, और जो सुनने वाले हैं वो मंदिर हैं, क्योंकि ये जो जिस्म है वो रूहुल कुद्स का मकदस है यानी मंदिर है। और जो इस वक्त ये कलाम सुन रहे हैं खुदा का, ये रूह है, और जो सुनने वाले हैं वो इस रूह का मंदिर हैं। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे अधिकार किसने दिया है? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। वो कैदी जो अंदरली इंसानियत के कैदी हैं, जो विधियों के कैदी हैं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वह धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रगट हो। वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, यानी वहां पर बादल का छाया ठहरा, और देखो उस बादल में से ये शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। विश्व आस। मसीह यीशु में सबों की सलामती हो। आज सीखने वाले हैं रूहुल कुद्स की मदद से विश्व आस के बारे में। और सबसे पहले हम शब्द को समझेंगे। विश्व यानी दुनिया, यूनिवर्स, वर्ल्ड। आस यानी उम्मीद, होप। दोनों शब्द का मतलब है, अगर दोनों शब्दों को मिला दें तो विश्वास शब्द के मायने बनते हैं उम्मीद की दुनिया, यानी विश्व आस यानी उम्मीद की दुनिया। और जब हम इसको इकट्ठा जोड़कर बोलेंगे तो ये विश्वास बनता है, यानी अगर इसको अलग कर देंगे तो विश्व आस है, यानी आस की दुनिया, उम्मीद की दुनिया, होप ऑफ द वर्ल्ड। इब्रानी में कहते हैं अमूना, और यूनानी में कहते हैं पिस्तिस। अब विश्वास की परिभाषा ये है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, यानी होप ऑफ द वर्ल्ड, विश्व आस। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? क्योंकि जो विश्व आस है वो आस की हुई वस्तुओं का निश्चय
और अनदेखी, जो दिखाई नहीं देती, जो आंखों से दिखाई नहीं देती, जिस्मानी आंखों से दिखाई नहीं देती, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो अगर आशा की हुई चीज वस्तु दिखाई दे तो फिर आशा क्या करेगा? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। अब विश्वास शब्द तो एक है, मगर इसकी परिभाषा और मायने यानी मान्यताएं मसीह यीशु के अलावा वो विश्वास जो यीशु से नहीं है और जिन्होंने यीशु मसीह का कलाम नहीं सुना और जिनके कानों में यीशु मसीह का कलाम नहीं है और जिनका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है और यीशु मसीह में से नहीं है, उनकी जिंदगी में भी विश्वास काम करता है। जो विश्वास हम खुद पर या किसी से प्रभावित होकर यानी अपने से दूसरे से प्रभावित होकर करते हैं, वैसे ही हर एक के अपने दिल के हिसाब से यानी अपने दिल के मुताबिक जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से नहीं चलता, यानी स्व विश्वास है, यानी खुद पर विश्वास करना, खुद पर भरोसा करके चलना, या अपने जैसे किसी दूसरे को देखकर या दूसरे से प्रभावित होकर बातों में आकर विश्वास कर लेना, यह मसीह यीशु का विश्वास नहीं है। मसीह के अलावा यानी जो हम जिस्मानी बातें देखकर विश्वास करते हैं वो है स्व विश्वास, यानी खुद पर भरोसा करके चलना, कि वो है देखा हुआ विश्वास। और हम देखी हुई चीजों से नहीं बल्कि अनदेखी हुई चीजों से यानी विश्वास से चलते हैं। मसीह के अलावा जो भी दूसरी और तरह के विश्वास में से यह भी एक विश्वास है जो दूसरों को विश्वास की दुहाई यानी जो पुकारते रहते हैं। मसीह के अलावा जो भी दूसरे और तरह का विश्वास है उसमें से एक विश्वास की परिभाषा, एक विश्वास की शक्ल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यानी वो लोग जो विश्वास की बातें तो करते रहते हैं, विश्वास से बातें करके लोगों को प्रभावित तो करते रहते हैं, मगर वक्त पर मुश्किल या वक्त पड़ने पर जब किसी पर आजमाइश का वक्त आ जाता है, उसको जरूरत पड़ने पर मुश्किल के मुताबिक मुश्किल वक्त पर काम नहीं आते जिस्मानी तौर पर, मगर ये कहते रहते हैं कि विश्वास करो, खुदा पर विश्वास रखो। यानी कि अब तुम लाचार हो गए हो, बीमार हो गए हो, मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं मदद करने के लायक भी हूं, लेकिन तुम खुदा पर विश्वास करो, खुदा पर विश्वास करो और आपके लिए खुदा ही करेगा। मगर खुद दूसरे के लिए इंसानियत के तौर पर उनकी तरफ से कोई मदद नहीं की जाती, बल्कि उनको ये दुहाई दी जाती है, उनको ये दुहाई दी जाती है कि तुम खुदा पर विश्वास करो, खुदा से आस रखो। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, ये उनके लिए जो विश्वास की दुहाई देते रहते हैं मगर वक्त आने पर काम नहीं आते, ये भी एक तरह का विश्वास है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, यानी मुश्किल वक्त पर काम ना आता हो, तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, मतलब उनको प्यास लगी हो और पानी ना दे, वो नंगे हो उन्हें कपड़ा ना दे, उनको ठंड लग रही हो उनको गर्म कपड़े ना दे, ये कहे कि खुदा पर विश्वास करो, खुदा तुम्हें गर्म रखे, खुदा तुम्हारी प्यास बुझाए, खुदा तुम्हें रोटी दे। पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक है
वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, निकम्मा उसको कह रहा है जो विश्वास तो करता है लेकिन दूसरे के साथ कर्म नहीं करता, विश्वास में दूसरे के साथ कर्म नहीं करता। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, मुर्दा है। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था। तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीत की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी। नादान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अब दूसरे लोग वो हैं जो विश्वास में लबों से तो प्रभु प्रभु कहते हैं, परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं, होठों से तो इज्जत देते हैं, होठों से तो प्यार करते हैं, होठों से तो प्रभु परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक शब्दों से पुकारते और अपने स्वाभाविक शब्दों और बातों से विश्वास में चल रहे हैं। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और यह व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विद्याओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये बेटा कह रहा है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि दुष्ट आत्माएं भी खुदा में विश्वास करती हैं। वो विश्वास करती हैं इसलिए निकलती हैं कि क्योंकि वो भी परमेश्वर के नाम पर विश्वास करती हैं। इसमें कोई घमंड नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं उसके नाम से निकलती हैं। क्यों वो इसलिए निकलती हैं? क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं खुदा में। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की न्याय ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अपने आप को परखो,
अब ये वो विश्वास वाले हैं जो होठों से तो प्रभु प्रभु करते हैं, यानी खुदा की इज्जत करते हैं, लेकिन इनके दिल में खुदा का रूह नहीं, इनके दिल में बेटे का रूह नहीं, क्योंकि इनके दिल में मसीह का कलाम है ही नहीं। क्योंकि अगर मसीह का कलाम होगा तो ही रूहुल कुद्स आएगा, तो ही मसीह के कलाम से सिखाएगा और मसीह की बातें याद दिलाएगा, और फिर मसीह यीशु बाप से दरख्वास्त करेंगे और सच्चाई का रूह उनके लिए मांगेंगे। लेकिन ये वो विश्वासी हैं जो होठों से तो प्रभु प्रभु करते हैं अपनी स्वाभाविक शब्दों से। जैसे हम किसी इंसान की तारीफ करते हैं इंसान को खुश करने के लिए, उसी तरह वो ही इंसानी स्वाभाविक लफ्ज यूज करते हैं खुदा को खुश करने के लिए। लेकिन इनके दिल में ना तो खुदा का रूह है, क्योंकि खुदा का रूह है मसीह यीशु का कलाम, और उसी रूह से आता है इत्मीनान, यानी वो रूह जो मसीह यीशु की बातों में से सिखाता है और मसीह यीशु की बातें याद दिलाता है, यानी रूहुल कुद्स। तो जो स्वाभाविक लफ्जों से वो विश्वासी रिस्पेक्ट करते हैं जिस तरह हम किसी आदमी की करते हैं, तो उनमें ना तो खुदा है, ना वो खुदा में है, ना उनमें खुदा का विश्वास है, ना बेटा है, और ना वो बेटे हैं, ना वो उनका बाप है, क्योंकि उनके दिल में बेटे का रूह है ही नहीं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, वो विश्वास जो मसीह यीशु से आता है और वो कामिल विश्वास। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है नहीं, तो तुम निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है, और इसके अलावा जो मसीह के वचन को नहीं सुनता, जो मसीह के वचन को नहीं सुनाता, कोई और कलाम सुनाता है, कोई और विधियां कानून सुनाता है, तो वो मसीह का विश्वास नहीं, वो और ही तरह का कोई विश्वास है। वो मसीह के कलाम का विश्वास नहीं, ना तो मसीह से आ रहा है, क्योंकि वो मसीह का कलाम ही नहीं। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का कलाम सुनोगे तो ही आपके दिल में कामिल विश्वास आएगा, तो ही रूह आएगा, तो ही फजल और अनुग्रह होगा, तो ही सच्चाई का रूह, बेटे का रूह आएगा। इसके अलावा आप किसी और ही रूह से प्रभावित हैं, जिनका विश्वास मसीह यीशु के कलाम को छोड़कर किन्हीं और बातों से आ रहा है, किन्हीं और किस्से कहानियों से आ रहा है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यानी मसीह यीशु का कलाम नहीं, अगर इसके अलावा बाइबल की किन्हीं और बातों से आप प्रभावित हैं, तो वो स्वाभाविक है, तो आप किसी और रूह से प्रभावित हैं, किसी और विश्वास से प्रभावित हैं, लेकिन वो मसीह का कलाम नहीं। तो अगर मसीह का कलाम नहीं आपके कानों में, तो जो कानों के वसीले जो बातें आपके दिल में ठहरी हुई हैं, वो मसीह का आत्मा नहीं। इसलिए लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। हिफाजत किससे करनी है? मसीह के अलावा किसी और कलाम से, किसी और किस्से कहानियों से, जिससे हम प्रभावित होते हैं। मसीह के अलावा किसी और कलाम से अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वो ही है, वो ही है मतलब सच्चाई की रूह। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, मसीह का कलाम नहीं, मसीह के वचन नहीं, तो वह उसका जन नहीं, वो किसी और का जन है। मसीह यानी खुदा का मसा,
मसीह यानी खुदा का बेटा, रूहुल कुद्स। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह आत्मा है और जीवन भी है। ये यीशु मसीह ने कलाम में कहा। अब बाइबल में लिखा हुआ कलाम जो यीशु के द्वारा, यीशु के मुख से बोला गया हो, इसके अलावा जिस किसी की बातें सुनकर आप विश्वास ला रहे हैं, आप विश्वास में चल रहे हैं और उन बातों से प्रभावित होकर विश्वास में चल रहे हैं, बेशक उन वचनों को सुनकर, उस कलाम को सुनकर, उस कलाम ने आपकी जिंदगी में असर किया, आपकी जिंदगी में काम किया। वो ही विश्वास है जो मसीह के आने से पहले लोगों में काम करता था। जो मसीह का विश्वास तो नहीं, रूहुल कुद्स का विश्वास तो नहीं, लेकिन वो विश्वास है जो मसीह यीशु से आने से पहले ईमान वालों में, विश्वास करने वालों में काम करता था। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अब जो पहले का विश्वास है वो विश्वास है जो विश्वास की बातें कहता था और कहने वाला उसे कहता था कि तेरे वचन के अनुसार हो। अब मसीह के आने से पहले विश्वास का रूह ऐसे ही काम करता था। ये स्वर्गदूत की खुशखबरी जो अनुग्रह, सच्चाई का प्रचार स्वर्गदूतों द्वारा किया गया, वो ऐसे ही काम करता था। जैसा आपका विश्वास होगा वैसे ही और उतना ही आपके लिए हो जाएगा। जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। ये यीशु मसीह के आने से पहले, पैदा होने से पहले जमीन पर काम करता था और यीशु मसीह के पैदा होने के बाद भी यही विश्वास काम करता रहा जब तक वो रूहुल कुद्स में, बाद के जलाल में मुर्दों में से जी नहीं उठा। सलीब तक वो ही विश्वास काम करता रहा कि तेरे वचन के अनुसार हो, तेरे वचन के अनुसार हो, क्योंकि फरिश्तों के द्वारा और दूतों के द्वारा जो विश्वास का सुसमाचार था, जो अनुग्रह और सच्चाई का फरिश्तों के द्वारा यही सुसमाचार सुनाया गया था ईमान वालों को। तो तब जो सुनने वाला था वो कहता था तेरे वचन के अनुसार हो। जैसा आपका विश्वास होगा वैसे ही और उतना ही आपके लिए हो जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर हो, क्योंकि राय का दाना सब बीजों में से सबसे छोटा होता है, तो वो आपके लिए राय के दाने जितना ही काम करेगा। ये था यीशु मसीह के पहले का विश्वास, और जब तक यीशु मसीह जमीन पर रहे तब तक यही विश्वास की रूह ऐसे ही काम करती रही कि अगर आपका राय के दाने जितना विश्वास है तो आपके लिए राय के दाने जितना ही जो आप चाहते हैं, जिस बात में आपने विश्वास रखा, उतना ही आपके लिए होगा। ये है मसीह के अलावा और मसीह के पहले का विश्वास। ये वो खुशखबरी का सुसमाचार है जो फरिश्तों के द्वारा मसीह से आने से पहले ईमान वालों को, जो ये विश्वास रखते थे कि वो है यानी खुदा है, तो वो सुसमाचार, खुशखबरी का सुसमाचार फैलाया गया और सुनाया गया। यही खुशखबरी लेकर जब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया था। मेरा ये ईमान भी है, इससे पहले भी वो आता होगा। किसी औरत का ईमान इतना ईमान नहीं होगा कि वो उस पाकीज़ा को पैदा कर सके। मसीह के अलावा वो ही विश्वास आज संसार में काम कर रहा है। जो लोग मसीह में ईमान नहीं रखते, आज भी उनकी जिंदगियों में वो ही विश्वास काम कर रहा है कि तेरे वचन के अनुसार हो।
यही खुशखबरी लेकर जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया था, मेरे मसीह के अलावा जिस भी मतलब से, विश्वास के मायनों से मसीह के अलावा दूसरे लोग प्रभावित हैं, तो उनके लिए विश्वास की रूह ऐसे ही काम कर रही है कि तेरे वचन के अनुसार हो, कि जिस तरह का उनका विश्वास है उतना ही उनके लिए हो रहा है। अगर उनका विश्वास राय के दाने जितना है तो राय के दाने जितना ही उनके लिए हो रहा है। तो ये मसीह के अलावा विश्वास की रूह जो विश्वास से चल रहे हैं, यानी कि उसको कहते हैं स्व विश्वास। खुद पर विश्वास करके, जब खुद पर भरोसा रख के काम करोगे तो विश्वास की रूह उतना ही करेगी जैसा आपका विश्वास होगा। अब मसीह यीशु पर जो विश्वास लाता है कि वो खुदा का बेटा है, यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो उसके लिए वही विश्वास का आत्मा, उसके लिए वही विश्वास की रूह उतना ही काम करती है जितना उसने खुदा आसमानी बाप में काम किया। तो उसके लिए वो ही विश्वास की आत्मा उतना ही काम करती है जितना उसने खुदा यानी हमारे आसमानी बाप में काम किया। जिस विश्वास की रूह से खुदा बाप ने जमीन और आसमान को पैदा किया, क्योंकि तेरे वचन के अनुसार हो। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। मसीह पर ईमान लाना, और जो मसीह से ईमान की रूह काम करती है, जो लोग मसीह यीशु पर, मसीह यीशु के कलाम से, जिन्होंने सिर्फ मसीह यीशु का कलाम ही सुना है और उसके कलाम सुनकर विश्वास लाए, उनके लिए विश्वास की रूह कैसे काम करती है? तो वो चाहे विश्वास राय के दाने जितना ही क्यों ना हो। राय के दाने का बीज सब बीजों में छोटा होता है, तो उसका विश्वास राय के दाने जितना ही क्यों ना हो, वो विश्वास की आत्मा मसीह यीशु के अनुग्रह और सच्चाई के सबब उतना ही आपके लिए काम करेगी जितना उसने बाप के विश्वास के लिए कार्य किए, जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। वो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने से, तो विश्वास की आत्मा खुदा मददगार है। जितना उसने बाप के विश्वास के लिए कार्य किया, जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, वो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने से, जिनका विश्वास यीशु मसीह का कलाम सुनने से है। तो विश्वास की आत्मा खुदा की मददगार है। विश्वास की आत्मा खुदा की मददगार है। जिस तरह आदम के लिए उसने हवा को मददगार बनाया, उसी तरह विश्वास की आत्मा खुदा बाप की मददगार है। और मसीह यीशु के वसीले, मसीह यीशु पर ईमान लाने से हमारी भी, और मसीह यीशु के फजल से हम में वो ही रूह काम करती है, और उतनी ही संपूर्णताई से, जिस संपूर्णताई से उसने खुदा बाप में काम किया, जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, जिसकी मदद से खुदा ने भी विश्वास किया और बोला। और विश्वास की आत्मा बोलने से काम करती है। खुदा ने भी विश्वास किया और बोला, उजाला हो जा, और उजाला हो गया, और खुदा ने कहा अच्छा है। और विश्वास की आत्मा बोलने से काम करती है, हाथ रखने या कुछ करने से नहीं। इसीलिए तो यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मसीह यीशु इस बात को बड़े पक्के तौर पर जानते थे कि संसार में विश्वास की आत्मा लोगों के दिलों में उतना ही काम कर रही है जितना सुसमाचार फरिश्तों के द्वारा सुनाया गया है। पवित्र आत्मा अभी तक तो जाहिर नहीं हुआ,
क्योंकि पवित्र आत्मा तो मसीह यीशु के मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जाहिर होने का वादा था। पवित्र आत्मा अभी तक जाहिर नहीं हुआ था। तो यीशु मसीह यह बात पक्के तौर पर जानते थे कि संसार की रूह में विश्वास की आत्मा उतना ही काम कर रही है जितना उनका विश्वास है। अगर उनका विश्वास राय के दाने जितना है तो उनके लिए राय के दाने जितना ही विश्वास की रूह काम करेगी। इसीलिए मसीह यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और ना ही मसीह यीशु अपने बाप के जलाल तक पहुंचे थे। मतलब पवित्र आत्मा में बाप के जलाल में मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना। मसीह के तीसरे दिन पवित्र आत्मा में और बाप के जलाल में मुर्दों में से जी उठने से पहले वो ही विश्वास की आत्मा वैसे ही कार्य कर रही थी जैसे तेरे वचन के अनुसार हो। और जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही आपके लिए हो जाएगा, वैसे ही तेरे लिए हो जाएगा, जो पहले फरिश्तों की खुशखबरी के द्वारा फैलाया गया था। तब उसने पुकार के कहा, हे यस्सु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो आगे जाते थे वह उसे डांटने लगे कि चुप रह, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यस्सु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे यह पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। देखने लग, तेरे वचन के अनुसार हो। देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ये यीशु मसीह पक्के तौर पर जानते थे कि संसार में विश्वास की रूह ऐसे काम करती है, ऐसे काम कर रही है और उतना ही काम करेगी, क्योंकि मसीह यीशु अभी तक बाप के जलाल तक नहीं पहुंचे। उस संपूर्णताई का ईमान अभी तक नहीं बना। यीशु मसीह ईमान को जमीन पर कामिल करके गए, क्योंकि जमीन पर कामिल विश्वास नहीं था। यीशु मसीह के मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने से पहले जमीन पर कामिल विश्वास नहीं था, संपूर्ण विश्वास नहीं था। और वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, यानी स्वाभाविक शब्दों से, संसारिक शब्दों से, क्योंकि रूहुल कुद्स अभी तक नाजिल नहीं हुआ, अभी तक जाहिर नहीं हुआ था। अभी तक मसीह यीशु जमीन पर जिस्मानी तौर पर विश्वास का काम विश्वास को फैला रहे हैं। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की, स्वाभाविक तरीके से, संसारिक शब्दों से। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, तो उजाला हो गया। और जिनका विश्वास मसीह यीशु पर नहीं, पवित्र आत्मा से नहीं, बेशक वो कलीसिया में किसी भी बड़े नाम से खुदा का कलाम सुन रहे हैं, किसी नामवार आदमी से, किसी बड़े मशहूर नाम से, वो मसीह यानी पवित्र आत्मा जो मसीह के नाम से आती है और मसीह यीशु की बातों से, वो यानी रूहुल कुद्स जो मसीह यीशु के नाम से आता है और मसीह यीशु की बातों में से सिखाता और मसीह यीशु की बातें याद दिलाता है, वो विश्वास का कलाम जिस भी आप नामवार आदमी से, मशहूर शख्सियत से सुन रहे हैं, वो बेटे का कलाम नहीं, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ यीशु मसीह की बातें हमारी बाइबल में लिखी हुई हैं, मसीह यीशु के होठों से, मुख से निकली हुई बातें, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, याद कराएगा और उन बातों में से सिखाएगा। उसके अलावा कोई और सुसमाचार मत सुनिए, आपका ईमान बिगड़ेगा।
और वो शारीरिक और संसारिक और स्वाभाविक ईमान है, और आप स्वाभाविक ईमान में खुदा पर विश्वास करके चल रहे हैं किसी और सुसमाचार पर निर्भर होकर। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, जो बाइबल में लिखे हुए शब्द हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं, किसी और सुसमाचार के पीछे नहीं, किसी और प्रभावित जो कान को खुजली की तरह अच्छी लगती हैं, किसी और बातों से प्रभावित नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की बातों से, यीशु मसीह के कलाम से, जो हमारी बाइबल में यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचन, जो अनुग्रह और सच्चाई का पैगाम, खुशखबरी का जिब्राइल के द्वारा मरियम तक पहुंचा, उसी विश्वास की रूह के द्वारा, जिस विश्वास के रूह के द्वारा खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, उसी विश्वास की रूह से मसीह यीशु भी मरियम के वसीले पैदा हुए और दुनिया में आए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की समर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और मरियम ने कहा, तेरे वचन के अनुसार हो, यानी आमीन। आमीन यानी ये हो चुका। और मेरा ईमान है कि जिब्राइल मरियम से पहले भी, मेरा ईमान है कि औरतों के पास आया होगा, लेकिन किसी का भी वो विश्वास नहीं होगा, किसी ने भी आमीन नहीं किया होगा कि तेरे वचन के अनुसार हो। तो फिर जो जिब्राइल फरिश्ता वहां से गया। इसके अलावा जो कोई भी बगैर मसीह यीशुआ के कृपा और सच्चाई के अलावा आपकी कलीसिया में अगवाही कर रहा है और जिसके द्वारा आपकी कलीसिया की अगवाही हो रही है, वो गुमराह करने वाली रूहें हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी सुसमाचार को छोड़, जो हमने तुमको सुनाया, जो मसीह यीशुआ ने हमको सुनाया, जो मसीह यीशुआ से है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जो भी अनुग्रह और सच्चाई के सुसमाचार के अलावा जो भी कोई और तरह का, यानी और तरह का सुसमाचार, यानी और तरह की तालीम दे रहा है, वो वही स्वर्गदूत है। जो कोई और सुसमाचार तुम्हें सुना रहा है, कोई और तालीम दे रहा है, वो वही स्वर्गदूत है, वही फरिश्ता है। अब ये कहेंगे कि एक अगुआ, एक आम इंसान, आपके मन में ये सवाल बिल्कुल आया होगा और ये जायज़ भी है और ये इंसानी रूह में आएगा भी, डेफिनेटली आएगा। अब ये कहेंगे कि एक अगुआ जो आम इंसान है, जो और तरह का मसीह यीशुआ की तालीम के अलावा कोई और तरह का सुसमाचार सुना रहा है, वो फरिश्ता कैसे हो गया? जो हमारी गवाही कर रहा है वो कैसे स्वर्गदूत हो सकता है, जो किसी और तरह का सुसमाचार सुना रहा है? अब जो इंसान की अपनी आत्मा है, इंसान की जो अपनी रूह है, वो गुलामी की रूह है, गुलामी की आत्मा है, दास्तां की रूह है, और उससे डर पैदा होता है। ये बात ध्यान से सुनिएगा, जिससे डर पैदा होता है। और उस आत्मा के वसीले से हम उनको शारीरिक, और उस आत्मा के वसीले जो इंसान की अपनी रूह है, जो गुलामी की रूह है, जिससे डर उत्पन्न होता है, उस आत्मा के वसीले हम उन फरिश्तों को जो तुम्हें और तरह का सुसमाचार सुना रहे हैं मसीह यीशुआ की तालीम के अलावा, उन फरिश्तों को हम इस बात पर बात कर रहे हैं, इस सवाल पर बात कर रहे हैं कि एक आम इंसान जो और तरह का सुसमाचार सुना रहा है मसीह की तालीम के अलावा, वो फरिश्ता कैसे हो गया? उस आत्मा के वसीले से हम उनको, जो इंसान की अपनी रूह और गुलामी की रूह है, जिससे डर पैदा होता है, संसारिक शब्दों के तौर पर उनकी इज्जत और बड़ाई के लिए जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह
जिसमें दास्तां और गुलामी की रूह है, यानी गुलामी की रूह है, जो बाप को उसके कामों के अनुसार जो पुराने अहद में नाम दिए गए हैं, कामों के अनुसार जो दास्तां की रूह है, जो गुलामी की रूह है, वो शब्द इस्तेमाल करके बड़ाई करती है। उसके शब्द जो हैं, उसकी इज्जत और बड़ाई के लिए दास्तां की रूह संसारिक और स्वाभाविक शब्दों से उसका संसारिक नाम लेकर जो उनके कामों के सबब पुराने अहदनामे में लिखे गए और दर्ज हैं, बड़ाई के लिए दास्तां की रूह, गुलामी की रूह इस्तेमाल कर। मगर प्रकाश के आत्मा से यानी मुकाशफा के रूह से देखें तो, मुकाशफा के रूह से जाने तो, मुकाशफा के रूह से समझे तो, प्रकाशित शब्दों में उन्हें दूत यानी फरिश्ते नाम से पुकारा गया है। उसी तरह बेटे की रूह अब्बा यानी है बाप कह कह कर पुकारती है। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और जिसके पास अभी तक दास्तां की रूह है, यानी इंसान की अपनी रूह, गुलामी की रूह, जिससे डर पैदा होता है, वो जरूर जमीन पर किसी को अपना पिता कहेगा। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और जो और तरह का सुसमाचार तुम्हें सुनाएगा, मसीह की तालीम के अलावा, मसीह के सुसमाचार के अलावा, वो जरूर तुमसे रब्बी यानी उस्ताद यानी गुरु कहलवाएगा। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खराब उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, बांट लेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास में चलती हैं। इन्हीं में से वह लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और शिशोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। और वो वश में क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनके दिल में मसीह यीशुआ का कलाम नहीं, वो मसीह यीशुआ के कलाम से प्रभावित नहीं, किसी और ही कलाम से, किसी और ही किस्से कहानियों से, किसी और तरह से सुसमाचार से प्रभावित हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं और सदा सीखती तो रहती हैं। यही है और तरह का सुसमाचार, सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती, क्योंकि उनके दिल में मसीह यीशुआ की तालीम है ही नहीं, मसीह यीशुआ का कलाम है ही नहीं, तो सत्य की तालीम तक कैसे पहुंचेगी? और जैसे यूनेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं, जिनके दिल में मसीह यीशुआ के सुसमाचार के अलावा अनुग्रह और सच्चाई के अलावा और तरह की तालीम है, और वो सत्य के आत्मा का विरोध करते हैं। तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वह विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वह इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में ही सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यही है और तरह की तालीम जो सत्य के प्रकाश को कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें सत्य है ही नहीं, क्योंकि सत्य का आत्मा, सच्चाई का आत्मा उनमें है ही नहीं। तो सच्चाई का आत्मा ही सच्चाई के कलाम को कबूल करेगा, कर सकता है।
क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यस्सु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यस्सु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, और जो बोलता नहीं, इसका सीधा सीधा मतलब यह है, जो दिलेरी से कलाम की मनादी नहीं कर रहा, कलाम में होते हुए भी, कलीसिया में होते हुए भी, वचन सुनते हुए भी, जिसमें दिलेरी नहीं, उसमें वो विश्वास नहीं है जो मसीह यीशु से आता है। क्योंकि और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। तो पतरस ने विश्वास किया तो इसीलिए वो 120 की मंडली में से खड़ा होकर दिलेरी से बोला। और ये मेरा ईमान है कि बाकी सब उस विश्वास की रूह से प्रभावित थे। सिर्फ और सिर्फ विश्वास का रूह, दिलेरी का रूह पतरस में आकर उसने काम किया, और बाकी रूह उस विश्वास के रूह से प्रभावित थे। क्योंकि उन्होंने, जो मेरा ईमान है, सबसे पहला पतरस होगा, तो पतरस से प्रभावित हुए, क्योंकि संसार में वो आत्मा काम करती थी जो जिसका जितना विश्वास था उसके लिए उतना ही कार्य करती थी। और ये मेरा ईमान है कि पतरस पर रूहुल कुद्स उतरा होगा, क्योंकि पतरस को कहा है कि तू मेरी कलीसिया का पत्थर होगा। तो वो रूहुल कुद्स पतरस पर आया होगा, जो आग की शोले की फटी हुई ज़बानें। सबसे पहले रूहुल कुद्स यीशु मसीह का, जो बाप का विश्वास यीशु मसीह के वसीले पतरस पर उसने काम किया है, ये मेरा ईमान है। तो बाकी सब उससे प्रभावित है। आज भी यीशु मसीह का विश्वास, वो जो बाप का विश्वास यीशु मसीह में से आता है, किसी एक पर है, और बाकी सब उससे प्रभावित हैं। और अगर वो विश्वास यीशु मसीह से है तो दिलेरी की रूह भी उसके साथ काम करेगी। तभी तो पतरस 120 में से उठकर बोला। और जिसमें मसीह यीशु का विश्वास होगा वो दिलेरी से कलाम की मनादी करेगा। जिस जगह भी होगा, जिस हालत में भी होगा, जैसे भी होगा, जैसे भी बोलता होगा, जिस तरह का भी बोलता होगा, चाहे उसका मजाक ही उड़े, क्योंकि जब उसने नहीं शर्मिंदगी की परवाह की, तो जिसके अंदर विश्वास का रूह कार्य कर रहा होगा, जो मसीह यीशु से है, और जो मसीह यीशु के वसीले बाप का रूह है, वो जैसा भी होगा, दिखने में, बोलने में, और जैसा भी बोले, वो दिलेरी से कहेगा। चाहे एक में हो, चाहे 1000 में हो, वह उसी दिलेरी से बोलेगा। जब कोई भरमाने वाली रूह बोलेगी, वो उसी विश्वास के रूह से उसको जवाब देगा। क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम कलाम में इतने पुरफजल होने चाहिए कि तुम्हें हर एक को मुनासिब जवाब देना आना चाहिए। तो पतरस उनमें से कलाम में और दिलेरी के रूह में पुरफजल हुआ, और वो उनमें से बोला। और इसीलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हम बोल तो नहीं सकते किसी के सामने, किसी को जाकर फोर्सफुली तो नहीं सुना सकते, लेकिन मोबाइल है, इंटरनेट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जीमेल सबकी चल रही है, व्हाट्सएप सबका चल रहा है। लेकिन कोई भी सामने आकर उस आईडी को, उस आईडी के नाम को,
उस इंस्टाग्राम अकाउंट को, उस व्हाट्सएप को, उस यूट्यूब को यूज़ नहीं कर रहा और यूज़ नहीं करेगा, जिसमें मसीह यशुआ के फजल से वो रूह नहीं होगी, दिलेरी की रूह, जो बाप की रूह मसीह यशुआ के फजल से हम में कार्य करती है। और जिस किसी में ये दिलेरी नहीं कि वो अपने अकाउंट से, चाहे जिस भी नाम से हो, वो जैसा भी हो, जैसा भी बोलता हो, जिस तरह का भी बोलता हो, कैसी भी भाषा को वो जानता हो, जिस तरह भी जानता हो, वो दलेरी से उसके कलाम की मनादी करेगा। चाहे उसके पास 10 मिनट है, 20 मिनट है, चाहे उसके पास 1 मिनट है, वो 1 मिनट को गवारा नहीं करेगा, वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि खुदा ने कहा है कि दिन होते होते काम को पूरा करना है। और जिसके अंदर रोशनी है वो जितना भी होगा, जैसे भी होगा, जितना भी जानता होगा मसीह यशुआ के कलाम को। हमारे पास बाइबल है, खुद से तो बोलना नहीं। बाइबल इसलिए हाथ में दी गई कि सिर्फ और सिर्फ हम यशुआ मसीह की हिकमत को ही इस्तेमाल करें। खुद की हिकमत इस्तेमाल नहीं करनी, खुद की अकल को खुद की अकल से समझकर कलाम को नहीं सुनाना। बस जहां पर हाँ लिखा है उसको हाँ कहकर बोल दो, जहां पर ना लिखा है उसको ना कहकर बोल दो, लेकिन बोलो सिर्फ यशुआ मसीह की बातें, क्योंकि रूहुल कुद्स यशुआ मसीह के नाम से आता है, यशुआ मसीह की बातों में से सिखाता है और यशुआ मसीह की बातें याद दिलाता है। और जो पढ़ सकता है और जो पढ़ा हुआ है, जिस किसी भी भाषा में वो पढ़ सकता है, तो भाई बाइबल खोलो और 1 मिनट की रील बनाओ, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाओ, तो कलाम की मनादी करो। क्या पूरे 24 घंटे में आपके पास 1 मिनट भी नहीं है? जिस जगह भी हो, जैसे भी हो, जिस हालत में भी हो, हमें अपनी इज्जत नहीं चाहिए, हमें अपनी बड़ाई नहीं चाहिए। हमें बाप के जलाल के लिए काम करना है, बाप की इज्जत के लिए काम करना है। तो जिसके अंदर यीशु मसीह के वसीले से वो दिलेरी का रूह होगा, वो अपने अकाउंट से दिलेरी के रूह से, चाहे उसके पास 1 मिनट क्यों ना हो, वो मनादी करेगा। और किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मसीह यीशु ने सबको इजाजत दी है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बस विश्वास करो और विश्वास से बोलना शुरू करो। यह मत वेट कीजिए कि कोई आएगा और कहेगा कि मुझे नबियों की तरह उसने कहा है, मैं तुझे मसा करता हूं, तू कलाम की मनादी कर। ऐसे नहीं है। जब करना शुरू करोगे तो आपके लिए वो करेगा, और जैसा आपका ईमान होगा वैसा ही करेगा, उतना ही करेगा। अगर आपका ईमान यीशु मसीह से है तो वो आपके लिए, आप राय के दाने जितना करोगे वो आपके लिए पहाड़ हटा देगा। मगर हिम्मत और दिलेरी से करो तो सही भाई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और समर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना,
क्योंकि यदि जानते तो तेजोमयी प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु आज भी जो पुराने अहदनामे की तालीम दे रहे हैं, चाहे वो ज़ाहरी तौर पर सुना रहे हैं, चाहे वो छिपकर, मतलब सामने नहीं, लेकिन आज भी जो पुराने अहदनामे की तालीम दे रहे हैं, क्योंकि खुदा ने कहा कि कलीसिया मेरा बदन है, वो आज भी उनको अपनी ज़ुबान के कोड़े लगा रहे हैं, मसीह यीशु के बदन को, जो पुराने अहदनामे की तालीम दे रहे हैं। वो आज भी उनके दिल को ठोकर और जख्म और कील लगा रहे हैं। वो आज भी खून कर रहे हैं, क्योंकि उनके विश्वास का खून हो रहा है, क्योंकि वो ना बाप को जानते हैं ना बेटे को जानते हैं। अगर बेटे को जानते तो वो लोग जिन्हें आज पुराने अहदनामे की तालीम दी जा रही है, चाहे गुप्त में चाहे ज़ाहरी तौर पर, क्योंकि वो यीशु मसीह के लहू के खरीदे हुए लोग हैं, तो अगर आज भी उनको पुराने अहदनामे की तालीम के कोड़े लगाए जा रहे हैं, तो फिर वो जो शख्स ये तालीम दे रहा है, जो शरा का मुआलिम बनना चाहता है, वो यीशु मसीह के लहू से बिल्कुल भी अनजान है और रूहुल कुद्स से वाकिफ़ नहीं, और वो यीशु मसीह के लहू को पैरों से रौंद रहा है, और वो यीशु मसीह के रूहुल कुद्स की बेइज्जती कर रहा है, जो आज पुराने अहदनामे की तालीम दे रहा है। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण की बातें भी जांचता है, यानी गहरी बातें। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए। परंतु हम में मसीह का मन है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दी, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार अब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, और वह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वह ही इब्राहिम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझमें सब जातियां आशीष पाएंगी। तो जो विश्वास करने वाले हैं वह विश्वासी अब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। मसीह ने जो हमारे लिए
श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो अब आप जितने भी मसीह में हैं वो नई सृष्टि है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो अब नई हो गई हैं। गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि अब हम और आप फजल यानी अनुग्रह यानी ग्रेस और सच्चाई ट्रुथ के अधीन हैं, मूसा की वाचा के अधीन नहीं। ये इसलिए हुआ कि अब्राहिम की आशीष मसीह यशुआ में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से है, और तुम्हारा वह अभिषेक, वह मसा जो उसकी ओर से किया गया, तुम में बना रहता है। क्योंकि हम सब मसीह में हैं और तुम मसा हो, तुम्हें किसी से मसा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा मसीह खुदा से मसा है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातों में सिखाता है, और यह सच्चा है और यह झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए अनुग्रह और सच्चाई का सुसमाचार जो मसीह यशुआ से है मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, जो मूसा की वाचा में और तरह के तालीमों में गुमराह हैं और बदुए हैं। और अब भी उनमें दास्तां की रूह काम कर रही है, अब भी गुलामी की रूह काम कर रही है, बल्कि दिलेरी की रूह नहीं, मोहब्बत की रूह नहीं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वश का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। मसीह यशुआ में आप सबों की सलामती हो, और आपके दिलों में, आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हों, और वो मसीह जो ईमान का भेद है वो आपके दिलों में, जैसे खुदा बाप ने कहा उजाला हो जा, और उजाला हो गया। और आज हमने जिस विषय में बात की वो है विश्व आस, यानी आस की, उम्मीद की दुनिया के बारे में बात की। आस और उम्मीद की दुनिया से सीखते हैं हम, आस और उम्मीद का संसार। हमारा संसार जो दिखाई देने वाला है वो संसार नहीं, हमारा आस और उम्मीद का संसार है। मसीह यशुआ में आप सबों की सलामती हो। इसी तरह हम बाप के कलाम के साथ रूहुल कुद्स की मदद से शिरकत करते रहेंगे, क्योंकि ये बेटा है और बेटे का कलाम है। ना तो किसी इंसानी नीयत ने सिखाया और ना किसी इंसानी नीयत से, ज्ञान से प्रभावित हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा है, और ये बेटा ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं।